नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम बात करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की खोज और उनके रहस्यमय तरीके से हो गई मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप होमी जहांगीर भाभा की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप वीडियो आई बटन के पास क्लिक करके हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देश आजाद हो जाने के बाद होमी जहांगीर भाभा ने भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे अपने वतन वापस लौट आएं। उनकी अपील काफी हद तक सफल भी रही। बहुत सारे वैज्ञानिक अपने काम को छोड़कर हमारे भारत लौट आए। इन्हीं में से एक थे इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नौशेरवंजी सेठना। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सेठना में होमी जहांगीर भाभा को बहुत सारी संभावनाएं दिखी। ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर भारत को परमाणु शक्ति बनाने में जुट गए। यह कार्य मूल रूप से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने शुरू किया था, लेकिन इसी बीच डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। यह डॉक्टर सेठना ही थे जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद भी इस कार्यक्रम को न तो रुकने दिए और न ही इसमें कोई बाधा आई। इनके मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सेठना ने बताया कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट की सारी तैयारियां कर ली हैं। तो इस पे इंदिरा गांधी जी ने सेठना जी से पूछा कि क्या वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पे सेठना जी ने जवाब दिया कि इस कार्यक्रम को चालू करने के बाद इस सिस्टम को बंद करना असंभव हो जाएगा। अगर एक बार यह कार्यक्रम शुरू हो गया तो विस्फोट होकर ही रहेगा। इंदिरा गांधी जी के हरी झंडी मिलते ही सेठना जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सारी तैयारियां शुरू कर दी और 18 मई को सुबह उन्होंने अपने रेडियो से बुद्ध मुस्कुराए नामक कोड वर्ड भेजा। यह परमाणु बम का परीक्षण बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाने वाला था। इस परमाणु बम के मिशन का नाम बुद्ध मुस्कुराया था। डॉक्टर भाभा ने डॉक्टर सेठना को भारत लौटने के बाद कुछ सोच समझकर ही केरल के अलवाई स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का प्रमुख बनाया था, जहां पर डॉक्टर सेठना ने मोनोजाइट रेत से दुर्लभ नाभिकीय पदार्थों के अंश निकाले। इसके बाद डॉक्टर सेठना ने 1959 में ट्राम्बे स्थित एक परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्यभार संभाला। यह प्रतिष्ठान आगे चलकर भाभा अनुसंधान केंद्र बना। यहाँ पर इन्होंने नाभिकीय ग्रेड की यूरेनियम बनाने के लिए थोरियम संयंत्र का निर्माण कराया। डॉक्टर भाभा और सेठना के अथक प्रयास और कुशल नेतृत्व के कारण भाभा अनुसंधान केंद्र में प्लूटोनियम अलग करने की पहले संयंत्र का निर्माण संभव हो सका। यह संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी था। इसका निर्माण और कार्य पूर्णतः भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। आगे चलकर भाभा अनुसंधान केंद्र से पृथक किए गए प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु युक्ति में किया गया, जिसका विस्फोट 18 मई सन 1974 को किया गया। डॉक्टर सेठना के मार्गदर्शन में ही सन 1967 को झारखंड के जादूगढ़ा में यूरेनियम प्राप्त करने का संयंत्र लगाया गया। डॉक्टर सेठना ने तारापुर के परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए यूरेनियम के विकल्प के रूप में मिस ऑक्साइड का आविष्कार किया। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने पूरी तरह से हमें यूरेनियम देने से बहिष्कार कर दिया। हालांकि ये रिएक्टर अमेरिका के द्वारा ही निर्मित थे, लेकिन उस समय फ्रांस ने हमें यूरेनियम देके हमारी बहुत मदद की। अन्यथा डॉक्टर सेठना तो परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए मिस ऑक्साइड की पहले से ही तैयारी कर चुके थे। डॉक्टर सेठना डॉक्टर भाभा की तरह ही बहुत स्वावलंबी व्यक्ति थे। वे अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपने कार्यों में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी कदापि पसंद नहीं थी। वे 1966 में भाभा अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए। इसी समय इन्होंने परमाणु शक्ति को नई गति प्रदान की। आज अगर भारत को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली है तो डॉक्टर भाभा के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो वे थे डॉक्टर सेठना। इसी क्रम में इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सम्मानों से अलंकृत किया गया।
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सन 1943 में एडम्स पुरस्कार से अलंकृत किया गया। सन 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार से अलंकृत किया गया। सन 1954 में भारत के द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया और सन 1959 में इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। डॉक्टर भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। सन 1966 में अगर उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई होती तो आज भारत न्यूक्लियर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका होता। सिर्फ 56 साल की उम्र में उन्होंने न्यूक्लियर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनकी मौत प्लेन क्रैश में जरूर हुई थी, लेकिन ये प्लेन क्रैश नहीं था, इसे करवाया गया था। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़े, इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस प्लेन का क्रैश करवा दिया, जिस प्लेन से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सफर कर रहे थे। हालांकि इसे आज तक साबित नहीं किया जा सका कि ये प्लेन क्रैश था या फिर किसी की साजिश थी। अक्टूबर 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की कि अगर उन्हें छूट मिल जाए तो 18 महीनों में परमाणु बम बना सकते हैं। वे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कृषि, मेडिसिन आदि क्षेत्रों में करना चाहते थे। वे ये भी चाहते थे कि देश के लिए परमाणु बम बनाया जाए, जिससे कि देश के आगे चलकर सुरक्षा हो सके। अमेरिका भारत के विकास को देखकर काफी डर गया। वह ये कभी नहीं चाहता था कि भारत परमाणु बम बना ले, जिससे कि उसके लिए भारत खतरा बन जाए। इसी विकास को रोकने के लिए भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम को फेल करने के लिए इसने भाभा की मृत्यु की साजिश रची। आधिकारिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आती है वो ये है कि जेनेवा एयरपोर्ट से जब फ्लाइट निकली तो फ्लाइट और लोकेशन के बीच काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। माउंट ब्लैक पहाड़ियों और लोकेशन को लेकर फ्लाइट के पायलट को कंफ्यूजन हो गया, जिसके कारण विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे के बाद न तो उस विमान का पता चला और न विमान में बैठे यात्रियों का कुछ पता चल पाया। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हुए जिनकी मृत्यु रस्मी तरीके से कर दी जाती है या फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे देश में कुछ टाइम तक और जीवित रह जाते तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।